जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। हाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे आज का महाउपाय, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि आज हम आपको कालसर्प योग के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कालसर्प योगों के बारे में हमने कल बात की थी, बाकी के बचे हुए 6 कालसर्प योगों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जो 7वां कालसर्प योग है, इसे तक्षक कालसर्प दोष कहते हैं। किस प्रकार इसका प्रभाव होता है और क्या है इसका निदान, आइए मैं बताता हूं। कुंडली के 7वें घर में यदि राहु आ जाए और पहले घर में केतु हो और बाकी के 7 ग्रह जो हैं इन दोनों के मध्य आ जाने से तक्षक कालसर्प दोष का निर्माण होता है। सबसे पहले तो तक्षक कालसर्प का बुरा प्रभाव जातक के स्वास्थ्य पर, सेहत पर पड़ता है। यह योग जीवन साथी से लंबे समय तक के लिए दूरी देने वाला होता है, वियोग की स्थिति को जन्म देता है। जातक के शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति, आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत कम हो जाती है और इसलिए वह बार बार बीमार पड़ता रहता है। दूसरा बुरा प्रभाव जातक के वैवाहिक जीवन पर पड़ता है, या ये तो जातक के वैवाहिक जीवन में या तो ये विवाह होने में विलंब लाता है और अगर बहुत देर से विलंब से विवाह हो भी जाए तो बहुत अच्छा सब कुछ नहीं चलता। यदि विवाह हो भी जाता है तो विवाह के कुछ सालों के पश्चात पति पत्नी में इतनी दूरियां आ जाती हैं कि एक घर में रहने के बावजूद भी वे दोनों अजनबियों जैसा जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं। इसके पश्चात जातक को अपने व्यवसाय में सहकर्मियों द्वारा धोखा मिलता है और उनको काफी नुकसान उठाना, बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे लक्षण इसके होते हैं। तो आइए जानते हैं तक्षक कालसर्प दोष के निवारण के क्या उपाय करने चाहिए। तक्षक कालसर्प योग के निवारण के लिए 11 नारियल आपको बहते हुए जल में प्रवाहित करने हैं और ये सभी नारियल एक ही दिन में, एक ही बार में आपको करने हैं। किसी भी महादेव के, शिव की किसी भी एक अच्छी सी तिथि में आप ये उपाय कर सकते हैं। सफेद कपड़े और चावल का दान करना भी आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। 8वां उपाय है कर्कोटक कालसर्प दोष। कुंडली में जब राहु 8वें घर में आ जाए और केतु दूसरे घर में आ जाए तो बाकी सभी ग्रह इनके बीच में फंसे होते हैं, इनके मध्य में आ जाते हैं, तो कर्कोटक कालसर्प दोष का निर्माण होता है। कर्कोटक कालसर्प दोष के प्रभाव से जातक के जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। जातक हमेशा सभी के साथ कटुवाणी का प्रयोग करता है, जिस वजह से उसके संबंध अपने परिवार से बिगड़ जाते हैं और वो उनसे दूर चला जाता है। कई मामलों में पुश्तैनी जायदाद से भी हाथ धोना पड़ सकता है जातक को। जातक खाने पीने की गलत आदतों की वजह से अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ लेता है। कई बार जहर खाने की वजह से मौत भी हो जाती है या फूड पॉइजनिंग जैसी समस्या भी सामने आती है। पारिवारिक सुख न होने की वजह से कई बार विवाह न होना, विवाह में देरी जैसे होने के परिणाम सामने आते हैं। लेकिन इस दोष की वजह से जातक को शारीरिक संबंधों की हमेशा कमी रहती है और वह विवाह का पूर्ण आनंद प्राप्त नहीं कर पाता। कर्कोटक कालसर्प दोष का निवारण आप कैसे कर सकते हैं ये भी समझ लीजिए। कर्कोटक कालसर्प योग होने पर बटुक भैरव के मंदिर में जाकर के उन्हें दही गुड़ का भोग लगाना चाहिए और बटुक भैरव स्त्रोत का पाठ करना, उनकी पूजा नियमित रूप से करना आपको लाभ देगा। शीशे के 8 टुकड़े जल में अगर आप प्रवाहित करें, बहते हुए पानी में प्रवाहित करें तो आपको फायदा मिलेगा। इसके बाद 9वां योग होता है शंखचूड़ कालसर्प दोष।
राहु कुंडली के 9वें घर में और केतु कुंडली के तीसरे घर में यदि आ जाए और बाकी ग्रह इनके मध्य में फंसे हुए हो तो इसे शंखचूड़ कालसर्प योग कहते हैं। शंखचूड़ कालसर्प योग का जातक के जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। जातक को जीवन के किसी भी क्षेत्र में किस्मत या भाग्य का साथ नहीं मिलता। बने बनाए काम बिना किसी कारण के बिगड़ जाते हैं, उसमें विघ्न और बाधा आती है। भाग्य का अच्छा फल नसीब नहीं हो पाता। छोटे भाई से मनचाहा व्यवहार नहीं मिलता। जातक को जीवनचर्या के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है। जातक के बचपन में उसके पिता पर इस दोष का बुरा असर पड़ता है और लोग कहते हैं कि इस बच्चे के आने के बाद से घर में समस्याएं आने लगी हैं। ऐसा उस बच्चे के बारे में बचपन से ही चर्चा शुरू हो जाती है। ये कालसर्प, इस प्रकार का कालसर्प एक तरीके से पितृदोष का निर्माण करने वाला कालसर्प दोष भी होता है। इसके प्रभाव से जातक को जीवन में हमेशा असफलता, नाकामयाबी और आर्थिक संकटों जैसी परेशानियों से जूझना पड़ता है। शंखचूड़ कालसर्प दोष के निवारण के लिए क्या सरल उपाय कर सकते हैं, आइए बताता हूं। शंखचूड़ नामक कालसर्प दोष की शांति के लिए महाशिवरात्रि या महादेव की किसी भी पुण्य तिथि में आपको रात में सोने से पहले अपने सिरहाने के पास थोड़ा सा जौ रखना चाहिए और अगले दिन आपको उसे पशु पक्षियों को खिला देना चाहिए। इसके अलावा 5 मुखी, 8 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष के एक एक दाने आप गले में धारण करें लाल धागे में, तो आपको फायदा मिलेगा। इसके बाद बारी आती है 10वें योग की, जिसे कहते हैं घातक कालसर्प दोष। कुंडली में जब राहु 10वें घर में आ जाए और केतु 4थे घर में हो और बाकी सभी ग्रह इनके मध्य फंसे हुए हो तो जातक की कुंडली में कालसर्प दोष जो है वो घातक नाम का कालसर्प दोष निर्मित हो जाता है। इस योग में माता पिता से मनचाहा सुख नसीब नहीं हो पाता। घातक कालसर्प जातक के जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। जातक हमेशा व्यवसाय और नौकरी की परेशानियों से जूझता रहता है। यदि वह नौकरी करता है तो उसके संबंध उच्च अधिकारियों से ठीक नहीं बन पाते, तरक्की नहीं हो पाती। कई वर्षों तक एक ही पद पर कार्य करता रहता है और इसलिए कभी भी वह अपने काम से, अपने पद से, अपनी प्रतिष्ठा से संतुष्ट नहीं हो पाता और बार बार व्यवसाय या नौकरी बदलनी पड़ती है। इस कालसर्प का माता पिता के स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और किसी कारण से जातक को उनसे पृथक यानी अलग रहने का योग भी बन जाता है। तो किस प्रकार आप घातक कालसर्प योग का निदान कर सकते हैं, आइए समझ लेते हैं। घातक कालसर्प योग के निवारण के लिए पीतल के बर्तन में आपको करना यह है कि गंगा जल भर करके आप अपने पूजा स्थान में रखें। 4 मुखी रुद्राक्ष का एक दाना, 8 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष के एक एक दाने आप हरे रंग के धागे में अपने गले में धारण करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। इसके बाद बारी आ जाती है विषधर कालसर्प योग की। जब राहु 11वें स्थान पर और केतु 5वें स्थान पर हो और बाकी के सभी ग्रह 7 ग्रह इनके मध्य में फंसे हुए हो तो कुंडली में विषधर कालसर्प योग का निर्माण हो जाता है। इस योग में कमाई मन मुताबिक नहीं होती। बड़े भाइयों से वाद विवाद और तकलीफ की स्थिति उठानी पड़ती है। बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छे नहीं रहते। विषधर कालसर्प योग जातक के जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। इस दोष के कारण जातक को आंखों और हृदय से संबंधित रोग होते हैं। जातक की याददाश्त कमजोर होती है, इसलिए वह पढ़ाई में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर पाते। जातक को हमेशा व्यवसाय में उचित लाभ नहीं मिलता। जातक अधिक पैसा लगा करके कम मुनाफा कमा पाता, यानी इन्वेस्टमेंट बहुत होती है, रिटर्न कम होता है। इस योग के चलते जातक आर्थिक परेशानियों में सदैव घिरा रहता है। प्रेम संबंधों में धोखा ही धोखा मिलता है और विवाह के उपरांत बच्चों के जन्म में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जन्म के बाद बच्चों के स्वास्थ्य भी हमेशा खराब ही रहते हैं। तो आइए जानते हैं विषधर कालसर्प दोष का आप निदान कैसे कर पाएंगे। विषधर कालसर्प योग के निदान के लिए आपको करना यह है कि परिवार के सदस्यों की संख्या के बराबर नारियल लेकर के एक एक नारियल पर उनका हाथ लगवा करके बहते हुए जल में आप प्रवाहित करें। मान लीजिए कि परिवार में 5 सदस्य हैं तो 5 नारियल ले आइए, एक एक आदमी के हाथ लगवा करके उस नारियल को आप जल में प्रवाहित कर दीजिए। भगवान शिव के मंदिर में जाकर के शुभ तिथियों में पूजा पाठ करना, दान दक्षिणा देना भी इस उपाय को दूर करता है। इसके बाद बारी आ जाती है शेषनाग कालसर्प दोष पर। कुंडली के 12वें घर में राहु, 6ठे घर में केतु और बाकी सभी ग्रह इनके मध्य में यदि जब फंसे हो तो शेषनाग कालसर्प दोष का निर्माण होता है। इस योग में अपने धन को दूसरे के लिए खर्च करने का स्वभाव व्यक्ति का होता है। अपने पैसे का लाभ, उसका सुख आप खुद नहीं ले पाते। दूसरों के लिए काम करने की यानी नौकरी करने की आदत होती है, जिसके कारण स्वयं अपने परिवार के लिए आप परेशानी का सबब बने रहते हैं। शेषनाग कालसर्प दोष जातक के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करता है। जातक हमेशा गुप्त शत्रुओं से के डर में जीता है। अपने गुप्त शत्रु आपके अधिक हो जाते हैं। उस समय
आपको समय समय पर नुकसान पहुंचाते हैं। जातक हमेशा कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या से भी घिरा रहता है, इसलिए उसके इलाज पर अधिक खर्च होता है। इस दोष के कारण जातक जन्म स्थान से दूर रहता है। गलत कार्यों में भाग लेने से जेल यात्रा भी संभावित होती है। शेषनाग कालसर्प दोष निवारण के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं? शेषनाग कालसर्प दोष होने पर महाशिवरात्रि जैसी किसी भी पुण्यतिथि में आपको करना यह कि उस रात्रि से पूर्व एक रात्रि को लाल कपड़े में सौंफ को बांध करके आप अपने घर के सिरहाने रखें और अगले दिन सुबह यानी उस तिथि में अगर महाशिवरात्रि के दिन करना है तो उससे एक रात पहले आपको बांध करके लाल कपड़े में सौंफ रखना है अपने बेडरूम में और आपको महाशिवरात्रि के दिन उससे खा लेना है। दूध और जलेबी का दान करना, महादेव की किसी भी रूप में पूजा आराधना करना आपके लिए शुभ और कल्याणकारी होगी। तो आज के महाउपाय में हमने जाना कि कैसे कालसर्प दोष से हम मुक्ति पा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। जी धन्यवाद। फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।